हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 28 ऑफ क्लास 7, जो कि किस चैप्टर पर बेस्ड है, एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ऑलराइट, तो चलिए, सबसे ऊपर पैसेज दिया हुआ है, हमारे चैप्टर का ये एक पार्ट दिया हुआ है जिससे अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड mourning for him as if he had been his own child। मतलब जो ओनर था, वो जो डॉग था, जो उसके मालिक थे, जब उन्होंने सुना कि उनके पेट की मौत हो गई है तो वो मोर्न करने लगे, वो रोने लगे, वो परेशान होने लगे उस चीज़ को लेके। ऐसे रोने लगे कि जैसे उनका अपना बच्चा हो, वो जो डॉग है वो उनका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और एक रात को वो उस पाइन ट्री के नीचे गए, उस पाइन के पेड़ के नीचे गए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, मतलब उन्होंने ज़मीन पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स डाल दी, मतलब कि बांस जिसको हम कहते हैं ना, उन्हें बैम्बू ट्यूब्स कहते हैं। उन्होंने ज़मीन पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स जो थी वो गाड़ दी। इन सच दैट आर यूज्ड बिफोर टूम्स, मतलब कि कैसे गाड़ी उन्होंने, वो जैसे टूम्स में गाड़ी जाती है, जैसे कि किसी की कब्र खोदी जाती है तो उन्होंने उसकी तरह उसको बना दिया। जैसे कि चार लकड़ियाँ ऐसे खोद दी जाती हैं, है ना, जब हम किसी की कब्र बनाते हैं तो ऐसे उन्होंने वो चार लकड़ियाँ ज़मीन में डाल दी। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर फूल उगाए कुछ, और फूल उगाए नहीं, फूल डाले। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, मतलब कि, और उन्होंने वहाँ पे क्या रख दिया, एक कप ऑफ वाटर रख दिया, एक कप रख दिया जिसके अंदर पानी था, और एक फूड की, खाने की ट्रे रख दी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो लोग अपने कुत्ते को खाना डाला करते थे, उसी तरीके से उन्होंने वो खाना वहाँ पर रख दिया। और कुछ इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती होती है ना घर में, अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं। क्या याद रखेंगे? इंसेंस स्टिक्स। और उन्होंने वहाँ पर कुछ इंसेंस स्टिक्स, महंगी इंसेंस स्टिक्स जला दी। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, मतलब कि बहुत देर तक वो वहीं पर ही रोते रहे। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, मतलब उसको प्यार से बात करते रहे, उससे उसको प्यारे प्यारे नाम बुलाते रहे। एज इफ ही वर अलाइव, ऐसे बात कर रहे थे वो उससे, उसकी कब्र से, जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपियर्ड इन टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, मतलब कि उसी रात को वो जो डॉग था उनका मुको, उसकी आत्मा जो थी, आत्मा नहीं कह सकते, उसका सपना आया उसके ओनर को, वो जो बूढ़ा आदमी था उनको सपना आया, और सपने में कौन था? वो डॉग था, और उस डॉग ने उसको क्या बताया? कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मतलब मेरी ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको तुम काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट अ mortar फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, मतलब कि उसको काट कर एक इमाम दस्ता बनाओ, और कुछ बर्तन बनाओ जिससे कि तुम उसके अंदर खाना बना सको। अपने राइस के लिए एक मोर्टर बनाओ, और अपनी बीन सॉस के लिए एक मिल बनाओ। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे बर्तन बनाओ। उसने बोला कि उस लकड़ी के पेड़ को काट कर उस लकड़ी से कुछ बर्तन बनाओ। ओके, तो ये है मेरा पैसेज। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो आगे क्या दिया हुआ है? मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग्स, मतलब कि हमें मैच करना है वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ओनर। ओनर का क्या मतलब होता है? किसी का मालिक, मतलब जिसकी वो चीज़ होती है। जैसे कि मेरे पास एक पेन है तो मैं उस पेन की मालिक हूँ, मैं उस पेन की ओनर हूँ। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? समवन हु ओन्स और पोजेसेस समथिंग, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई चीज़ हो, वो उसको ओन करता हो या फिर उसको पोजेस करता हो, मतलब उसके पास हो वो, या फिर वो उसको ओन करता हो। नेक्स्ट, मोटर। मैंने आपको बताया था कि मोटर एक तरीके का बर्तन होता है, ठीक है, जिसके अंदर किसी चीज़ को पीसा जाता है। तो मोटर को हम किससे ज्वाइन करेंगे? अ वेसल इन विच मटीरियल इज क्रश्ड, मतलब कि इमाम दस्ता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ज़्यादातर आप लोगों के घर में भी होगा, है ना। तो मोटर एक ऐसा वेसल होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को पीस सकते हैं। नेक्स्ट, मोन का क्या मतलब होता है? मोन का क्या मतलब होता है?
किसी की मौत का दुख मनाना, या फिर किसी की मौत के लिए मतलब रोना, या फिर किसी चीज़ को दुख मनाना, उसको हम मोर्न करना बोलते हैं। फील और शो सॉरो फॉर डेथ। नेक्स्ट, ग्रेव का क्या मतलब होता है? ग्रेव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी की कब्र बनाई जाती है, या फिर जो किसी की लाश होती है, किसी की डेड बॉडी होती है, उसको दफनाया जाता है। तो ग्रेव क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर अ बॉडी इज बरिड। ओके, जहाँ पर बॉडीज़ को दफनाया जाता है। नेक्स्ट, इंसेंस, मैंने आपको अगरबत्ती बताई थी, है ना। सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ स्वीट स्मेल व्हेन बर्न्ड, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसको जब हम जलाते हैं तो उसमें से एक अच्छी खुशबू, स्वीट स्मेल आती है, तो उसे हम इंसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, टूम्स, अ स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन अ ग्रेव। टूम क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हम ग्रेव के ऊपर बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कब्रिस्तान होते हैं उनमें एक ऐसे पत्थर लगा हुआ होता है ग्रेव्स के ऊपर, है ना, और उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ होता है, तो इसको ज़्यादातर टूम कहा जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं इसके आगे क्या दिया हुआ है हमें। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड ड्रॉ अ मेंटल इमेज ऑफ दैट गेट्स क्रिएटेड, मतलब कि हमें यहाँ पर एक पिक्चर बनानी है जो कि हमें इन लाइन्स को पढ़कर समझ में आता है। जैसे कि हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनने लगता है, हम सोचने लगते हैं कि स्टोरी में ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, है ना। तो हमें उस पिक्चर को यहीं पर बनाना है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, मतलब उन्होंने कुछ बैम्बू ट्यूब्स, कुछ बांस लेके ज़मीन में गाड़ दिए। कहा किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? ये उस जगह की बात हो रही है जहाँ पर उस बूढ़े आदमी ने अपने डॉग के लिए ग्रेव बनाई थी, एक छोटा सा कब्र बनाई थी उसके लिए, तो उसी की हमें इमेज बनानी है। तो 4 बैम्बू ट्रीज उन्होंने गाड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उसके अंदर उन्होंने डाल दिए कुछ फ्रेश फ्लावर्स, कुछ फूल डाल दिए। ही देन लेड अ कप ऑफ वाटर, उन्होंने वहाँ पर एक कप ऑफ वाटर रख दिया जिसमें से वो पानी पी सके, और एक फूड ट्रे रख दी, मतलब कि एक खाने की प्लेट रख दी अपने डॉग के लिए। और उसके आगे क्या किया उन्होंने? एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, मतलब उन्होंने कुछ अगरबत्तियाँ वहाँ पे जला दी। सो ये है हमारी इमेज जो कि हमें इसको पढ़कर समझ में आ रही है। आप लोग अच्छी से इमेज बना लेना। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।